तो एक टाइम क्यों गिरो? बस इतने वो भाई के पास है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल देखभाल में 100 फीट तो कम से कम। अच्छा कम से कम बोलते हैं भाई। ये देखें नाक की तरह से पूरा अच्छे रिजल्ट हमने जो भी बुल पंचायतों में छोड़े। बता देना चाहता हूँ मेरठ का चैंपियन है ये बलवान बुल, और भाई इस गांव की पंचायत मेरे से खरीद करके लाई थी। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रेम फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई भैणी चंद्रपाल से लेकर के आए हैं, जो कि जिला रोहतक में पड़ता है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इसी गांव में जो अपना जो बुल है, पंचायती बुल, जो काफ़ी फेमस रहा है इस गांव का बुल बलवान नाम का, वो भी इसी गांव में है भाई। और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट गांव वालों को तो मिले ही मिले, काफ़ी जो नज़दीक के साथी हैं, नज़दीक गांव के जो साथी हैं, वो भी इधर डायरेक्ट क्रॉसिंग करा करके अपने पशुओं को लेकर के गए हैं और काफ़ी अच्छे उन्होंने रिजल्ट लिए हैं। और आज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि इसी गांव में भाई के पास जो पशुधन है, अच्छा पशुधन है। उस जोटे का भी जो कटड़ा है वो भी सेल के लिए है, और जो भैंस है बिक्री के लिए उसका भी रेट जानेंगे। लेकिन भाई का पूरा एड्रेस पता जान लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई एक बार अपना एड्रेस पता बता दे पूरा। नाम प्रदीप, गांव भैणी चंद्रपाल, तहसील मैम और जिला रोहतक। और रोहतक का किलोमीटर आपसे? ये 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। और मैम? मैम 2.5-3 किलोमीटर। 2.5-3 किलोमीटर। फोन नंबर और बता दे आप। 86 076 37 030। तो आपके पास अभी टोटल पशु कहे हैं? ये दो है, एक ये कटड़ा है, एक इसकी माँ। बिक्री के लिए हैं दोनों? दोनों बिक्री के। तो इसके जो भैंस की बात करें, कितना दूध रहा है? 16 kg इसका जो कंडा का तोल कर रहा फौजी साहब। अच्छा हाँ, एक टाइम चाट गिरा घना दगना 3-4 किलो में। तो एक टाइम क्यों गिरो? बस इतने गरीब मानस तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ भाई बिल्कुल जो कच्चे खुट्टे का पशुधन ढूंढते हो वो भाई के पास है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल देखभाल में 16-17 kg दूध देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जो भाई ने बताया कि एक ही टाइम चार्ट घेरते हैं, क्योंकि भाई 2 टाइम कहाँ से लाएं। और अगर इस पशु की अच्छी सेवा करी जाए तो मैं ये कहता हूँ और भी अच्छा दूध निकाल सकती है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्टिंग से पहले, भाई के पास जो कटड़ा है वो अपने इसे कौन से बुल का है? बलवान बुल। बलवान बुल का जो पंचायती बुल है आपका, उसका जो कटड़ा भाई ने भाई तैयार किया है पिछले बैत का, वो भी सेल के लिए रखा है। कितने दिन का हो गया वो? ये साल एक भर का है। साल एक भर का। ठीक। तो ये देखें भाई, जो पशुधन बिक्री के लिए रखा है उसको मैं दिखा देना चाहता हूँ। काफी अच्छा ये जो थनों की ये जोटी है, आज इसने इसे कटड़ी फीमेल को जन्म दिया है। और मीडियम हाइट का ये पशुधन है, जो कि भाई ने बताया कि नॉर्मल से नॉर्मल जो चार्ट खुआते हैं तो भी ये 16 kg प्लस इसने दूध रखा है, क्योंकि पिछले ब्यात में भी ये भाई के पास थी। और अब की बार ये कौन से ब्यात में है भाई? चौथा ब्यात में। चौथे ब्यात में। पहला ब्यात में ले आया था इसने, मैं इस साल 3 ब्यात हो गया। अच्छा, तो घी क्या की साख है? घी फुल फैट है, डेयरी में पता कर लियो। अच्छा। इसमें गांव वाले लेने खातर भी फुल तैयार है जी। फुल तैयार है। हाँ। कितना फैट की है भैया? 100 फैट तो कम से कम। अच्छा। कम से कम। तो ये देखें भाई, कहने का मतलब है 100 फैट तक ये गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, गांव में ही जाता है दूध। तो ये देखें भाई, एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि बिक्री के लिए है। थन लेवटी और अडर साइज भी काफ़ी अच्छा है इस जोटी का। और फिर उसके बाद मैं बात करूँगा नीचे जो ये फीमेल कटड़ी है वो कौन से सीमन की है, ये भी देख सकते हैं एक बार। जो कि भाई माथे में टिक्का भी आया है इसका। और जो कि भैंस को अगर बात करें तो उसके कोई किसी प्रकार के माथे में सफेद बाल नहीं है, उसका तो नहीं है भैंस का भाई ना? भैंस का नहीं। ठीक है। तो ये इस कटड़ी की बात बताइए, कौन सी सीमन की? या जी सरकारी सिमंदरवाद। सरकारी सिमंदरवाद। कोई नाम पता है? नाम का तो कौन? सटराक होगी जी। सटराक होगी। हाँ, कंफर्म करके डॉक्टर तो बता दे, जो गांव का डॉक्टर है। ठीक है भाई, ये देखें एक बार, काफी अच्छे जो अडर का पशुधन। और जो टैल की बात करें तो इसकी कोई टैल भी ज्यादा सफेद नहीं है, मात्र 2 इंच की टैल सफेद है। और भैंस के भी सींगों की भी क्वालिटी देख सकते हो, जो कि चौथे ब्यात में इसने भाई अब की बार बच्चा दिया है फीमेल का। ये बिक्री के लिए है, तो इसका भी रेट पता करेंगे। फिर उसके बाद में जो बुल है बिक्री की, इसी भैंस का हो? हाँ, इसी भैंस का जो बुल है भाई बिक्री के लिए रखा है, उसको भी दिखाऊंगा। तो इसका रेट क्या मांग रहे हो भाई? इसका फिक्स प्राइस है फौजी साहब 1,55,000 की देनी। 1,55,000 की। तो 1,55,000 की देनी है भाई। नीचे कटड़ी है सरकारी सीमन की, माथे में जो मैंने बता दिया ताकि पशुपालकों को भी पहले पता हो, 2-4 बाल इसके माथे में आए हुए हैं सफेद। ठीक है। और अभी बात करते हैं जो कटड़ा इसी माँ का बेटा है। और फादर साइड से बात करें जो पंचायती बुल है, इस गांव में जो छोड़ा था बलवान,
उसका ये कटड़ा है। और जो पिछले ब्यात का ही है, यानी कि 12 महीने की ये ब्याई भी हो चुकी है, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। एक बार आगे से दिखा देता हूँ। सींगों की क्वालिटी देख सकते हैं, आगे का जो सींग आएगा और अच्छा सींग गुड़ाई का घूमेगा भाई। और इसकी भी हाइट साइड देख सकते हो, भाई ने अच्छा तैयार कराया है ये भी, तो इसके भी रेट का पता करेंगे। और बलवान के रिजल्ट मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। देखें टेस्टिकल देखें, बिल्कुल पीछे का बैक का, और बहुत अच्छा टैल की भी देखें, बिल्कुल बारीक टैल है और नीचे तक। और वो बोलते हैं भाई ये देखें नाक की तरह, चाहे पूरा बल्लेडा दे लो, बहुत पतली बारीक टैल है, यानी कि जो करेक्टर इस बुल में है काफ़ी अच्छे हैं। तो ये भी सेल के लिए रखा है। और एक ही माँ है, सीमन अलग अलग हैं, लेकिन रिजल्ट आप देख सकते हो। उसके माथे में भाई जो सफ़ेद बाल आए, और उसी ब्यास ने जो पहले ब्यात का जो बच्चा दिया वो कितना अच्छा दिया। तो इसलिए आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जितना अच्छा आप सीमन का प्रयोग करोगे उतने अच्छे आप रिजल्ट लोगे। और ये भी हमारा सौभाग्य रहा है भाई। ये नॉर्मल ब्यास है मैं कह सकता हूँ, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमने जो भी बुल पंचायतों में छोड़े। बता देना चाहता हूँ, मेरठ का चैंपियन है ये बलवान बुल। और भाई इस गांव की पंचायत मेरे से खरीद करके लाई थी। और दोबारा बता देना चाहता हूँ, जो सीसर खास है उसमें वो टाइसन लाइन से है, जो कोच साहब देवेंद्र कोच साहब के पास से हो गया था। तो वो भिवानी प्रदर्शनी में तीसरे नंबर पे आया था मेरे पास, और वो भी हमने सीसर खास में छोड़ा था। उसके भी काफ़ी टॉप रिजल्ट रहे हैं। चाहे कोई भी रूढ़ी आवास गाँव में लगाओ, किसी में भी लगाओ, हमने जितने भी बुल पंचायतों को दिए उसके इतने टॉप रिजल्ट रहे, गाँव को काफ़ी फायदा पहुँचा। बलवान की कटी होगी, बलवान की कटड़िया तो लोग मेरे पास इतने फोन आते हैं कि बलवान की कटड़ी हो, कोई सेल करता तो मेरे को दूध दिलवा दे, मेरे को दिलवा दे। हाँ। मैं फौजी साहब आपको बता देना चाहता हूँ, आपके और मेरे एज ए दोस्त वाले नाता नहीं है, भाई हो मेरे जी। क्योंकि बलवान के की कट्टियों को लोग इस तरह से ढूंढते हैं जैसे टॉप की मुर्रा वैसों को। एक दादरी साइड से है, एक महेंद्रगढ़ साइड से एक भाई है, उसके अनगणित फोन आ लिए। और ऐसी सरखास के भी कुछ भाई है मेरे संपर्क में, वो नु कहें अगर किसी का बलवान बुल की कोई कटिया हो तो हमने दिलवा दे, किसी भी प्राइस पर दिलवा दे। तो ये देख सकते हो भी बलवान की कितनी फेमसता है। और लगभग दूसरे गांव के जो आदमी आते हैं, लगभग कितनी ब्याज करोस होती है उससे? फौजी साहब हमारा गाँव ये बात है ने जो आप वाला बलवान बुल है ना, उसका फायदा उठाना नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे गांव के लोग उस बुल का कम फायदा उठाते हैं, बाहर के लोग ज्यादा क्रॉसिंग करवा लेते हैं। जो समझदार है, जो ब्रीडिंग के ऊपर काम करना चाहता है, जिसको उस कटड़े की वैल्यू का पता है कि ये चीज क्या है, उसको अलग नजरिए से देखते हैं। ये नहीं कि भैंस आई और साल भर में बच्चा दे देते, इस नजरिए से थोड़ा हट के देखते हैं ना, तो वो तकरीबन ही बाहर के लोग ज्यादा क्रॉस करवा के उसका फायदा उठाने की कोशिश कर भी रहे हैं। तो मैं फिर बता देना चाहता हूँ भाई, चाहे किसी गांव का भी कोई पंचायती बुल हो, गांव में संभाल के रखना चाहिए, उसकी भी बहुत अच्छी केयर करेंगे जब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जैसे अभी जो सीसर खास में अपन ने छोड़ा था, वो बुल अभी तक जो खबर मिली है उस बुल को कहीं उठा लिया, अभी तक उसका पता नहीं चला है, तो बात करेंगे उठाने की। तो बात ये रहे भाई साहब, हमारे गांव का भी एक पंचायती बुल 1 महीने पहले उठा लिया था किसी ने, लेकिन अब 2 जोटे ला रहे हैं। गांव वालों ने इस उठाने के चक्कर में पिछली बार तो नस्ल के ऊपर काम किया था कि अच्छी नस्ल के कटड़े ले आएंगे, लेकिन अब की बार जो कटड़े ले रहे हैं, एक तो मेरे पास बांध रखा पंचायत ने, लेकिन जो पिछली बार चीज लिया के दी थी ना कि युवा बच्चे में जागरूक होंगे और अच्छी नस्ल तैयार करेंगे, लेकिन अब की बार वो मजा नहीं आया। जो पिछली बार आपसे कटड़ा लेने गए थे और एक यहाँ से उमरा सुल्तानपुर से लेकर के आए थे, अब की बार वो मजा नहीं आया, क्योंकि पंचायत के पास पैसा भी था, लेकिन एज एक नॉर्मल कटड़ा जो बुग्गी में जोड़ते हैं, बग्गी में चलाते हैं, ऐसे पंचायत के लिए ला करके छोड़ दिया। प्रदीप बहुत शरीफ आदमी है भाई यार, बड़ा ध्यान रख रहा है। जो अभी पंचायती कटड़ा है आप ही सेवा हाँ, मेरे पास है वो। तो अभी भाई से रेट का पता करेंगे, इसके बाद ये सेल के लिए है बलवान बुल का जो फादर साइड से कटड़ा। और जो मैंने मदर दिखा दी है इसकी, ये पास ही खड़ी है, जो भी साथी इसको खरीद भी सकता है। इसका रेट क्या रहेगा भाई? इसका 65,000 रुपये। 65,000 रुपये रेट है। तो 65,000 रुपये इसका रेट रखा है भाई। जो भी साथी इसको खरीदना चाहे तो इसको खरीद भी सकता है। या कीमत फौजी साहब इसकी बस न्यू लाले सेवा पानी की, और कुछ ज्यादा तो मांगे, ज्यादा मांगे भी कौन भाई। बात तो ये बिल्कुल हम समझते हैं, क्योंकि एक कटड़ा को तैयार करता है कोई, तो उसका दूध भी बहुत, हम अगर किलो भी छोड़ देना, 2 टाइम का 2 किलो दूध हो गया, तो 1 साल में उसकी कॉस्ट उसके बराबर सी हो जाती है, बाद में चराई पे ही बहुत हो जाती है। तो एक बार दोबारा अपना एड्रेस, पता और फ़ोन नंबर और दुरा दे।
नाम प्रदीप, गांव भ्याणी चंद्रपाल, तहसील मैम, जिला रोहतक, स्टेट हरियाणा। 86 076 37 030 ये मोबाइल। तो ये भाई का नंबर है भाई। और वो भाई फोन करे जिसने जरूरत हो, ज्यादा मन परेशान ना करे। अच्छा, कोई नहीं करम परेशान, जो भी जिसने जरूरत होगी वही करेगा। क्या काम करो आप? मैं जी फाइनेंस वाला ऑफिस पे लाया। ठीक है, धन्यवाद भाई।